हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 2.5 के बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिस सेट 2.5 का मैंने सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। कुछ हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व कराए थे और कॉन्सेप्ट भी समझाए थे। स्टूडेंट जो बच्चे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, पहले प्रीवियस वीडियो देखें, तब जाके ये आपको लेक्चर समझ में आएगा। तो देखो स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मैंने बताया था स्टूडेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो देखो स्टूडेंट, पहले में हमें बताना है दिस वन, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट बताना है। तो अभी आप देखो, तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे। जिससे हमारे पास पहली इक्वेशन है, क्या दे रखी है? दिस वन। तो किससे कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0। a क्या कितना है स्टूडेंट? 1 है। b कितना है स्टूडेंट? 7 है। और c कितना है स्टूडेंट? -1 है। ठीक है, तो सारी वैल्यू पता है, a b एंड c पता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कराए हैं। ये आपके बुक के ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको भी हम कर लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वेर b कितना हमारे पास? b कितना है? 7 है। 7 का स्क्वायर -4, a कितना है स्टूडेंट? 1, और c कितना है? -1। तो फाइनली कितना होगा? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। और ये कितना माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया स्टूडेंट? +4 हो जाएगा। तो फाइनली हमें कितना मिला है? 53 मिला है। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट? 53 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं। क्या दे रखा है? बस d की वैल्यू निकालनी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं स्टूडेंट। अब इसको हम किससे कंपेयर करेंगे? कंपेयर, सेम प्रोसीजर है। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, सेम प्रोसीजर है, सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे? कंपेयरिंग विथ ay का स्क्वायर by प्लस c। क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है? y है, x नहीं है, क्या है? y है। तो हमें इससे कंपेयर करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 2 है। b की वैल्यू कितनी है? -5 है। c की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा स्टूडेंट? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना हमारे पास? -5। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। 4, a कितना हमारे पास? 2 है, एंड c कितना हमारे पास? 10 है। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट? तुम्हारा 25 आ जाएगा, क्योंकि -5 इंटू -5 कितना देगा? 25 देगा। अब ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट? देखो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 8 आ जाएगा। 8 और तुम्हारा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस आ जाएगा स्टूडेंट। ये 8 80 आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करो, -55 देगा। ठीक है, तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया। क्लियर है? केवल हमें डिस्क्रिमिनेंट बताना है और कुछ बताना ही नहीं। हमें नेचर ऑफ रूट के बारे में नहीं बोला है, हमें डिस्क्रिमिनेंट बोला है। तो डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? आइए बस समझ लें। अब ये वाला देखो नेक्स्ट, इसको भी हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, वे a इक्वल टू कितना है? √2 है। b इक्वल टू कितना है? 4 है। c इक्वल टू कितना है? 2√2 है। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, वे b इक्वल टू, b कितना हमारे पास? 4 है। 4 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना हमारे पास? √2 है। c कितना है? 2√2 है। ये कितना होगा स्टूडेंट? d इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना देता है? 16 देता है, माइनस, अब देखो यहाँ पर 4, देखो 4 इंटू 2 कितना होगा? 8 हो जाएगा। अब देखो √2 कितना होगा? 2 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा 16 माइनस 8 इंटू 2 16। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया स्टूडेंट? 0 हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अब यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज अगर पूछ देता, एंड ऑल्सो फाइंड, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट एंड ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता रखा है। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? नेचर ऑफ रूट्स कैसे डिसाइड करते हैं स्टूडेंट? डी की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। अगर डी देखो यहाँ पे क्या है? 53 आ रहा, मतलब डी क्या है? ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो तो क्या होगा? 2 डिफरेंट रियल रूट्स। ठीक है, आई बस समझ में। इसका मतलब क्या? देखो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या करते हैं? 2 डिफरेंट रियल रूट्स या रियल एंड अनइक्वल रूट। क्या लिखेंगे? रियल एंड अनइक्वल
अनइक्वल रूट्स। आई बात समझ में? जब d की वैल्यू ग्रेटर, क्योंकि 53 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पे देखो d की वैल्यू कितनी है, निगेटिव में आ रही है, मतलब d क्या है, लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या था, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। यहाँ पर d की वैल्यू 0 आ रही है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, प्रीवियस वीडियो देखें, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, d तो क्या लिखेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये नेचर ऑफ रूट, बट यहाँ पे पूछा नहीं है, मैं नॉलेज के लिए बता दिया कि अगर ये पूछे तो क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि पेपर में आ सकता है कि भाई रूट्स भी बताओ, नेचर ऑफ रूट्स भी बताओ। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, मतलब थर्ड वाला क्वेश्चन। ये सेकंड था, अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, सॉल्व कैसे करना है उसको भी। देखो बच्चों, ये आपके एक्सरसाइज का मतलब जो बुक है उसका थर्ड क्वेश्चन है 2.5 का। तो देखो हम इसको भी कर लेते हैं स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दे रखा है कि वहां से प्रैक्टिस करने के लिए। तो देखो हम इसको भी कर लेते हैं स्टूडेंट। क्या बोल रखा है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके लिए हमें अब डी निकालना पड़ेगा। डी के हिसाब से हम बता सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स क्या हो सकता है। तो देखो स्टूडेंट, इसको कैसे, पहले क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, वेर a इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, 1 है, मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। b इक्वल टू कितना है, -4, c इक्वल टू कितना है, 4 है। तो हम नेचर ऑफ रूट्स होता है, नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमें d निकालना होगा। d क्या होगा, b इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तब देखो b की वैल्यू पुट कर लेंगे। b कितना है स्टूडेंट, -4 है, -4 का स्क्वायर -4। a कितना हमारे पास, a हमारे पास 1 है और c कितना है, 4 है। तो ये कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर मतलब 16 और ये -16 हो जाएगा। तो मतलब 0 आ गया स्टूडेंट। तो d इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, मतलब इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ जो होगा a कितना हमारे पास 1 है, मतलब ऐसी सिचुएशन आएगी, मतलब ये टच करेगा, अल्फा इक्वल टू बीटा आएगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है, मतलब दोनों रूट्स होंगे, एक ही रूट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे स्टूडेंट। क्लियर है, रियल एंड इक्वल रूट्स या 2 इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो इसको भी कर लेते हैं। इसमें भी क्या है, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो कंपेयर कर ले, तो ये क्या हो जाएगा, d इक्वल टू क्या होगा, देखो तो a इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा, a इक्वल टू 2 है, सही से लिख लेते हैं, a इक्वल टू 2 है। b इक्वल टू कितना होगा, -7, c इक्वल टू 2 होगा। तो d इक्वल टू कितना होगा, b का स्क्वायर -4ac। तो d इक्वल टू स्टूडेंट होगा, b कितना हमारे पास, -7 का स्क्वायर, 4a कितना हमारे पास 2 है। ठीक है, एंड c कितना है स्टूडेंट, 2 है। क्लियर है स्टूडेंट। तो d इक्वल टू कितना होगा, -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर मतलब 49 होगा। और नेगेटिव पावर, नेगेटिव का जो इवन पावर होगा उससे क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 49 होगा। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका कितना आ जाएगा, देखो ये 4 और ये आपका 4 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, डी देखो 49 और 16 कितना होगा तुम्हारा, 33 हो गया। बट ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है स्टूडेंट। क्लियर है, पॉजिटिव। हियर डी ग्रेटर देन 0। तो d ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि 2 डिफरेंट रियल रूट्स होते हैं। अगर ग्राफिकल में देखा जाए, मतलब a की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, पॉजिटिव है, a इक्वल टू कितना है, पॉजिटिव है। तो मतलब हम कह सकते हैं कर्व अपवर्ड होगा और 2 जगह पर इंटरसेक्ट करेगा ये। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। क्लियर है, तो हम लिखते हैं रियल एंड अनइक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। क्लियर है, 2 अनइक्वल रूट्स क्यों होंगे, क्योंकि x को 2 डिफरेंट जगह पर कट करेगा। x क्या होगी, यहाँ पर 2 डिफरेंट वैल्यू होगी जहां पर कट करेगा। बट इसमें क्या था, x की एक ही वैल्यू आ रही थी, केवल टच करते हुए ऊपर चला जा रहा था ये। क्लियर है स्टूडेंट, आएगा समझ में। अब ये देखो इसको कैसे करेंगे, अब इसको किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ am का स्क्वायर bm प्लस c इक्वल टू 0, वेर m क्या है, यहाँ पर वेरिएबल का काम कर रहा है स्टूडेंट।
तो क्लियर है। तो a इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, b इक्वल टू कितना होगा 2 होगा, c इक्वल टू 9। ठीक है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 9 होगा। अब इसमें d निकालेंगे, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है स्टूडेंट 2 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना हमारे पास 1 है, c कितना है 9 है, तो ये आ जाएगा 4, d इक्वल टू इतना आ रहा, तो ये आ गया आपका 4 आ गया और ये 36 हो गया। तो d इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस 32 आ रहा है। तो बट ये क्या लेस देन 0 है, मतलब d की वैल्यू कितनी आ रही है नेगेटिव आ रही है। और d नेगेटिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, x जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, x को कभी कट नहीं करेगा, मतलब टच करेगा नहीं, ये ऊपर ऊपर चला जाएगा, x एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा ना ही टच करेगा। तो मतलब इसमें क्या था, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, मतलब बोल सकते हैं इमेजिनरी रूट्स होते हैं, रियल रूट्स नहीं होते हैं। कितनी बार समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो अगर मान लो कभी कभी क्या बोलता है कि इसके रूट्स बताओ, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स हो गया। अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती तो क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, तो यह आपको फॉर्मूला पता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहां से हम x की वैल्यू भी बता सकते थे। कैसे, x की वैल्यू क्या करेंगे, देखो ये पूरा 0 आया है इस केस में, तो ये पूरा 0 आ जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करना है, b कितना है स्टूडेंट, b कितना है हमारे पास, b इक्वल टू माइनस 4, तो माइनस माइनस 4, और ये कितना हो गया, पूरा 0 आ गया, क्लियर है। और a कितना हमारे पास, a कितना है स्टूडेंट, a देखो a हमारे पास 1 है, 2 इंटू तुम्हारा 1 हो जाता है, क्लियर है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या आ जाता, अगर मतलब x की वैल्यू बतानी है, आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से x की वैल्यू निकाल देते हैं एंड बाय फैक्टराइजेशन मेथड से x की वैल्यू निकाल देते हैं, तो इससे भी x की वैल्यू निकाला जा सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में। तो ये कितना होगा, माइनस माइनस 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2, तो मतलब 2 आएगा। ठीक है, दो वैल्यू आ जाएगा, 2 2 दो रूट्स आ जाएंगे, क्लियर है। तो मतलब ये कहां पर टच करेगा स्टूडेंट, एट 2 पर टच करेगा। ठीक है, मतलब दो रूट्स आ जाएंगे, अल्फा एंड बीटा दोनों क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 2, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। लेकिन ये आगे की बात है, इन्होंने बोला नहीं है कि हमें x की वैल्यू बताओ, हम तो ऐसी नॉलेज के लिए बता दिए, इसकी जरूरत नहीं है स्टूडेंट, ना ही इसकी जरूरत है, हमें बस क्या बताना था, नेचर ऑफ रूट्स बताना था, क्लियर है, जो हमने बता दिया। ठीक है, ये हमने बता दिया आपको नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया है कैसे सॉल्व करना है। देखो बच्चों, ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बोलता है एक्टिविटी है आपके बुक का पेज नंबर 44 पर दे रखा है ये एक्टिविटी, बोल रखा है इसको फिल करने के लिए, फिल इन द ब्लैंक। द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट दे रखा है, मतलब वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डी दे रखा है। ये बेसिकली क्या है, सब डी दे रखा है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं और डी से भी, बड़ा डी से, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट दे रखा है एंड नेचर ऑफ रूट्स बताना है, तो इसमें फिल करना है, क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक। तो आपको ये फिल करना है स्टूडेंट। ठीक है, अभी हमने बताया, बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं। देखो ये क्या है, 50 है, मतलब डी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। डी ग्रेटर देन, अब ये हम क्या है, डी ग्रेटर देन 0, ये फिल नहीं करना, मैं बता रहा हूं। डी ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, रूट्स क्या होगा स्टूडेंट, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है, रियल एंड अनइक्वल। इस केस में क्या है, डी लेस देन 0 है, मतलब डी की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव है, तो क्या होगा, नो रियल रूट्स, नो मतलब नॉट रियल रूट्स, नॉट रियल रूट्स, क्लियर है स्टूडेंट, नॉट रियल रूट्स। डी इक्वल टू 0 है, मतलब इसका मतलब क्या है, हमने बताया है कि रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। इतनी बात समझ में आया, रियल एंड इक्वल रूट्स, क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो ये केसेस बन रहे हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख रखा है, लेकिन आप जो ये खाली जगह दे रखा है डब्बे फिल करने के लिए, आप ऐसे फिल कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए करना कैसे है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, ये भी एक क्वेश्चन दे रखा है फिल इन द ब्लैंक का। ठीक है, ये पेज नंबर आपका 45 पर है, आपके जो टेक्स्ट बुक है उसका 45 नंबर पेज पर है। ये दे रखा है, मतलब एग्जाम्पल 2 का सेकंड पार्ट है।
एक्स स्क्वायर 2x माइनस 9 दे रखा है। अब देखो ये सब कुछ दे रखा होगा, ये जो डब्बे बना रखे हैं खाली डब्बे, इसको फिल करना है स्टूडेंट, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं स्टूडेंट। अब क्या बोला था, कंपेयर बोल रखा, कंपेयर एक्स स्क्वायर 2x माइनस 9 इक्वल टू 0 विथ दिस वन। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, होगी, क्लियर है। इसको इससे कम एक्स स्क्वायर के साथ क्या होगा, 1 होगा, तो a इक्वल टू कितना होगा, 1 हो गया। b की वैल्यू कितनी है, 2 है, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, माइनस 9 हो जाएगा। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो क्लियर है, दो डब्बे भर लिए। अब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखो b की जगह पर क्या है, 2 का स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ रही है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है। अब 4 की जगह पर 4, a की जगह पर क्या रखेंगे स्टूडेंट, a की जगह पर 1 रखेंगे, तो इस डब्बे पे क्या फिल करना होगा, 1 पुट करना होगा। फिर क्या है, c की जगह पर क्या है, माइनस 9 है, क्लियर है स्टूडेंट, आएगा समझ में, माइनस 9 है। अब यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। अब देखो इसको इससे सॉल्व कर लेंगे, तो देखो -4 है, देखो -4 माइनस 9, माइनस माइनस प्लस होगा, और ये कितना होगा, 9 इंटू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये देखो माइनस साइन तो बाहर ही है, माइनस साइन तो बाहर, इसको देखो माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों, क्योंकि माइनस इसका बाहर ही रखा, इसको मल्टीप्लाई किया है। ये मैं ऐसे अभी कर रहा हूं, लेकिन आप मत करिएगा। माइनस से देखो, ध्यान देना, बहुत बच्चे गलती करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई नहीं, माइनस साइन यहाँ पर तो है नहीं, हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा, -36 होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आप गलती से मत करिएगा ये सब चीजें। अब कितना हो जाएगा, देखो 4 और माइनस माइनस प्लस 36 क्या हो जाएगा, 40 आ जाएगा, क्लियर है। देखो माइनस माइनस अब क्या होगा, 40 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अब क्या d इक्वल टू कितना है, 40 है, और d कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है, तो d ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आई थिंक आप कर सकते हैं स्टूडेंट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक का, आप ही के बुक का है स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, ये भी क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक करना है, ठीक है, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट, ठीक है। ये क्वेश्चन 2.5 प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट है, और ये पेज नंबर 49 पर है, आपकी बुक का पेज नंबर 49 क्वेश्चन पे दे रखा है ये, ठीक है। अब यहाँ देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है स्टूडेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको पता है, वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, ये दे रखा है। अब ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, d है स्टूडेंट, आएगा समझ में, ये क्या है, d है, ठीक है। अब d इक्वल टू क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, और ये -5 दे रखा है। तो यहां से देखो 2 एरो बना रखा है, इसमें हमें फिल करना है नेचर ऑफ फ्रूट्स, इसके नेचर ऑफ फ्रूट्स कितने होंगे, इसके नेचर ऑफ फ्रूट्स कितने होंगे। तो आपको हमने सब बता रखा है, d ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इस केस में क्या आ रहा है, d ग्रेटर देन 0 आ रहा कि नहीं आ रहा। पॉजिटिव का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 के केस में क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, क्लियर है। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, देखो एरो बना रखा, ऊपर भी नीचे भी नेचर ऑफ रूट्स लिखा है, तो रियल एंड अनइक्वल होगा। अब ये क्या है स्टूडेंट, माइनस है, -5 है, तो d लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव वैल्यू है। तो निगेटिव वैल्यू का मतलब होता है नो रियल रूट्स, इसका मतलब नॉट रियल रूट्स, यहाँ पे लिख देंगे नॉट रियल रूट्स। नॉट रियल रूट्स का मतलब इमेजिनरी रूट्स होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो यही हमें 2 डब्बे फिल करने थे, तो इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई बात समझ में। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, क्लियर है स्टूडेंट। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि मतलब कि कैसे हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं एंड नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए, तो बाकी के आज के लेक्चर में हम इतना ही डाटा देंगे स्टूडेंट। बाकी का जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट बचा है उसको आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।